अफगानिस्तान से दरअंदाजी की एक और कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद के करीब तमाम 16 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ख्वारिज दहशतगर्दों ने 22 और 23 मार्च की दरमियानी शब शुमाली वजीरिस्तान के इलाके गुलाम खान कली से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुकाबले में तमाम दहशतगर्द मारे गए। पाकिस्तान अबूरी अफगान हुकूमत से मुसलसल मुतालबा कर रहा है कि वो अपनी जानिब सरहदी निगरानी के मौसर इंतजाम यकीनी बनाए। तवक्को की जाती है अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी और पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अपनी सरजमीन का इस्तेमाल रोकेगी। ISPR का एलामिया। तर्जुमान पाक फौज का सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से अपनी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के अज़म का आदा। वज़ीर आज़म की जानिब से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ बहादुर अफवाज की शाना बशाना है। शहबाज शरीफ का पैगाम। वफाकी वज़ीर दाखिला का भी दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वाराना सलाहियतों को सराहा। यौम पाकिस्तान पर ऐवान सदर में आला तरीन सिविल एजाजात देने की तकरीब का इनेकाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले अफराद को एजाजात से नवाजा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मुल्क के लिए शानदार खिदमात पर बादस वफात आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान अता किया गया। साबिक वज़ीर आज़म की साहबजादी सनम भुट्टो ने एजाज वसूल किया। तकरीब में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी मौजूद थीं। यौम पाकिस्तान पर ऐवान सदर में मुसल्लह अफवाज की परेड। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की शिरकत। गैर मुल्की सफर समेत अहम शख्सियात भी शरीक। सदर आसिफ अली जरदारी की रिवायती बगी में आमद। इस्तक़बालिया कमेटी के अरकान से मुसाफा और परेड का मुआयना किया। आर्मी, नेवी और फजाई के चाको चौबंद दस्ते परेड का हिस्सा थे। भारत पाकिस्तान को हमेशा मैली आंख से देखता है और दूसरी जानब फितना अल ख्वारिज और दीगर दहशतगर्द तंजीमें अपने नापाक मकसद के हौसले में खुशाइन है। हम इन सब को बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम और मुसल्लह अफवाज साथ साथ खड़े हैं और इनकी नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दे के। यौम पाकिस्तान लाखों मुसलमानों की कुर्बानियों की याद ताज़ा करने का दिन है। लाखों कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान का ख्वाब हकीकत में बदला। शोहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। भारत हमेशा पाकिस्तान को मैली आंख से देखता है। फितनातुल ख्वारिज समेत दहशतगर्द तंजीमों के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। नौजवान नस्ल में नफरत और मायूसी फैलाने वाले अनासिर को कामयाब नहीं होने देंगे। आज के दिन भी कश्मीरी बहन भाइयों को नहीं भूले। यकीन है कश्मीर एक दिन जरूर आजाद होगा। सदर मुमलिकत का यौम पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। उभरती कौम से जोहरी ताकत तक का सफर इस्तकामत और मजबूत अज़म से तय हुआ। हमारा सफर खत्म नहीं हुआ। मुल्क को मजीद तरक्की की बुलंदियों पर लेकर जाना है। वतन की हिफाजत में जाने निछावर करने वाले शोहदा को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम पाकिस्तान पर पैगाम। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की यौम पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद। 23 मार्च 1940 तारीख का वो लम्हा है जिसने पाकिस्तान की कयाम की राह हमवार की। अल्लाह के फजल से कौम जमहूरियत और इस्लाम के उसूलों के तहत तरक्की की मनाजिल तय कर रही है। पाकिस्तान अपने जमहूरी इदारों और शहरियों की फलाह बहबूद के लिए पुराज़म है। ISPR का आज़म। परवाज़ शौक।
यौम पाकिस्तान के परेड में पाक फजाइया के शाहीनों का शानदार फ्लाई पास, दुश्मन पर लरसा तारी कर दिया। पाक फजाइया की शेरदिल फॉर्मेशन का महारत का शानदार मुजाहिरा। JF-17 थंडर, F-16, J-10C और मिराज तैयारों ने धाक बिठा दी। विफाक में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज। मसाजिद में मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अमन व सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की सूबाई काबीना के अरकान के हमरा मसार कायद पर हाजिरी, फूलों की चादरें चढ़ाई, फातिहा ख्वानी भी की। दोनों रहनुमाओं के मुल्क की तरक्की, सलामती और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दुआएं। मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए। दहशतगर्दी के ताने बाने हमसाया ममालिक से मिलते हैं। दहशतगर्दों को 3 माह के अंदर मुल्क से निकाल दिया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान तिसूरी की मीडिया से गुफ्तगू, मुल्क को सियासत पर तरजीह देने का मशवरा। हमें इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान जैसा अजीम मुल्क मिला। अफसोसनाक बात है कि आजादी के 78 साल बाद भी हम आपस में इत्तफाक के लिए ही बात कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली ने तरक्की के लिए इत्तफाक जरूरी करार दे दिया। अजीम रहनुमाओं की बसीरत, मुल्क में अमन और इस्तेहकाम कायम हो सका। कुर्बानी और गैर मुतज़ल्ज़म अज़म को खराज तहसीन पेश करते हैं। बिलावल भुट्टो का पैगाम, मरियम नवाज का पाकिस्तान को मईशत का इंजन और तरक्की का मरकज बनाने का अज़म। मुमलिकत खुदादाद की बका, सलामती और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान, बलोचिस्तान में दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं। वज़ीर आला बलोचिस्तान का 2 टोक पैगाम। लाहौर में मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली, सिविल और अस्करी हुकाम भी तकरीब में शरीक हुए। पुरवकार तकरीब में पाक फजाइया ने गार्ड्स के फराइज संभाले। एयरफोर्स और रेंजर्स के चाको चौबंद दस्तों की सलामी। मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल अख्तर इमरान सदोसई ने मज़ार पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। लाहौर में वाघा बॉर्डर पर यौम पाकिस्तान की तकरीब, फसा नारा तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। शहरियों को जोशो खरोश दीदनी। यौम पाकिस्तान के मौके पर गवर्नर हाउस पंजाब में आला तरीन सिविल एजाज़ात की तकसीम की तकरीब। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले अफराद को एजाज़ात से नवाजा। सिंध के गवर्नर हाउस में आला तरीन सिविल एजाज़ात देने की तकरीब। गवर्नर कामरान तिसूरी ने मुख्तलिफ शख्सियात को एजाज़ात से नवाजा। पाकिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है वो 70 to 80% जो है वो दहशतगर्दी अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। चाहे वो पाकिस्तान के दुश्मन है, चाहे वो चाइना के दुश्मन है, चाहे वो CPEC के दुश्मन है, सब ने अपने इकट्ठ किया हुआ है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की सरजमीन मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अमेरिका जो असलहा छोड़कर गया वो आज दहशतगर्दों के हाथों में है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुआशी मफादात एक दूसरे से जुड़े हैं। दोनों ममालिक को दो तरफा तिजारत और इलाकाई रवाबित बढ़ाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान सादिक खान का काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाने में परचम कुशाई की तकरीब से खिताब। I'm pleased to wish all of you a very happy Pakistan Day. Throughout my life, I've experienced the generosity and the warmth of the Pakistani people.
अमरीकी सेनेटर क्रिस वान होलैंड की यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद। वीडियो पैगाम में कहा, जिंदगी भर पाकिस्तानी अवाम की सखाफत और गर्मजोशी का मुशाहिदा किया। अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने जिंदगी के हर शोबे में पनाह खिदमात अंजाम दी हैं। जापानी सफीर की भी यौम पाकिस्तान पर अवाम और लीडरशिप को मुबारकबाद। उर्दू में जारी पैगाम में पाकिस्तान की तरक्की, अमन और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। यौम पाकिस्तान के अहम मौके पर मैं पाकिस्तान की लीडरशिप और पाकिस्तानी अवाम को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिजली सस्ती करने के लिए हिकमत अमली बनाई जा रही है, जल्द खुशखबरी देंगे। वजीर आजम ने बिजली तकसीम कार कंपनियों की निजकारी का अमल तेज करने की हिदायत कर दी। कल्लात के इलाके मंगचर में नामालूम अफराद की फायरिंग से जाँ बहक 4 मजदूरों की मैयतें आबाई इलाके रहीम यार खान पहुंचा दी गईं। लवाहिकीन गम से निढाल, इलाके की फिजा सोगवार। महकमा दाखिला पंजाब ने एक और संगे मील उबूर कर लिया। प्रिजन स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज में पाकिस्तान आर्मी के जवानों की तरबियत मुकम्मल। पहले बैच में मिलिट्री पुलिस के 35 जवानों को 2 हफ्ते का तरबियती कोर्स करवाया गया। शुरा को जेलों के इंतजाम और कवानीन से मुतालिक पढ़ाया गया। पासिंग आउट तकरीब प्रिजन स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज साहिवाल में हुई। साहब को इस तरह की बयानबाजी पहले नहीं करनी चाहिए थी। पहले उन्होंने कहा था कि मेरे पास आ जाओ, फिर उन्होंने कहा कि भाई लिख के तो दो, फिर मैंने लिख के भी दे दिया। माजी में जो कभी शायद वसीम अख्तर को या मुस्तफ़ा कमाल को पैसे मिले थे, उसका हिसाब मुझसे मांग रहे हैं वो। गवर्नर साहब कामरान भाई, दिस इज नॉट फेयर। 100 अरब रुपए आप केएमसी के अकाउंट में मुंतकिल करें, फिर जितने हिसाब लेने हैं ना मुझसे लीजिएगा। गवर्नर कामरान तिसूरी ने बहैसियत आईनी सरबराह कराची के लिए सब कुछ करने का वादा किया। अब मुस्तफा कमाल और वसीम अख्तर के दौर का हिसाब भी मांग रहे हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मज़ार कायद पर गुफ्तगू, कहा 100 अरब केएमसी के अकाउंट में मुंतकिल करवाएं और जितना हिसाब लेना है ले लीजिएगा। रहीम यार खान पुलिस की कच्चे में कार्रवाई, डाकू शाहमीर उर्फ मीरा कोश हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू गुज़िश्ता साल कच्चा माचका में 12 पुलिस एहलकारों की शहादत का मरकजी मुल्जिम था। ऑपरेशन में एलीट कमांडो समेत पुलिस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया। डाकुओं की कमीनगाहें मुस्मार कर दी गईं। ओकाड़ा में दीपालपुर रोड पर दूध सप्लाई करने वाली गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर दे मारी। मियां मौके पर ही दम तोड़ गया, बीवी और बेटी जख्मी। घोटकी में मोटरवे पर डाकुओं की गाड़ियों पर फायरिंग, 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर मुल्जिमान कच्चे में फरार हो गए। रावलपिंडी इस्लामाबाद में आइस फरोख्त करने वाले 2 बड़े मुनशियात सप्लायर्स गिरफ्तार। नवीद और इश्तियाक नामी मुल्जिमान से 4 किलो आइस बरामद कर ली गई। नसीराबाद पुलिस ने दोनों आइस स्मगलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। शेखुपुरा से गुज़िश्ता रोज अगवा नौमौलूद ननकाना से बाजियाब। पुलिस ने खातून समेत 2 अगवाकारों को गिरफ्तार कर लिया। नौमौलूद को वालिदैन के हवाले कर दिया गया। बच्चा वापस मिलने पर वालिदैन और अहले इलाका का पुलिस से इजहार तशक्कुर। वफाकी सरकारी तालीमी इदारे ईद उल फितर पर 31 मार्च से 4 अप्रैल तक बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 7 अप्रैल से नया सेशन शुरू होगा। अमरीका ने अफगान वजीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी, अब्दुल अजीज हक्कानी और याहिया हक्कानी समेत हक्कानी नेटवर्क के दीगर रहनुमाओं पर इनामी रकम खत्म कर दी। अफगानिस्तान का दावा, सिराजुद्दीन हक्कानी की गिरफ्तारी पर 1 करोड़ और दीगर रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर 50-50 लाख डॉलर इनामी रकम मुकर्रर की गई थी। अफगान वजारत दाखिला के दावे पर अमरीका का ताहाल कोई रद्द अमल सामने। इसराइली फौज की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी, लबनान पर हमलों में 7 अफराद शहीद। सेहूनी फौज की गजा पर बमबारी से 24 घंटे में 32 फलस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस में हमास के सियासी विंग के सीनियर रहनुमा अहलिया समेत शहीद। इसराइल में सिक्योरिटी चीफ को ओहदे से हटाने और गजा जंग दोबारा शुरू करने पर हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। वजारत दिफा के दफ्तर के बाहर शदीद एहतजाज। रूस का यूक्रेन पर ड्रोन हमला, 3 अफराद हलाक और 12 जख्मी हो गए। हमलों के दौरान रिहायशी इमारतों और गाड़ियों में आग लग गई। अमरीकी वफ्द कल रूसी और यूक्रेनी हुकाम से रियाद में मुलाकात करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप का सियासी मुखालफिन के खिलाफ एक और बड़ा कदम। साबिक नायब सदर कमला हैरिस
साबिक वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन और दीगर शख्सियात की सिक्योरिटी क्लियरेंस वापस ले ली। साबिक वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन और बाइडन के मुशीर जैक सुलिवान भी शामिल। सिक्योरिटी क्लियरेंस मनसूख, खुफिया मालूमात तक रसाई हासिल नहीं रही। इन शख्सियात की खुफिया मालूमात तक रसाई कौमी मफाद में नहीं। डेमोक्रेट्स ने ट्रंप का इकदाम सदारती ताकत का गलत इस्तेमाल करार दे दिया। चौथे T20 मैच में कौमी बैटिंग लाइन फिर रेत की दीवार साबित हुई। न्यूजीलैंड के 221 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 105 रन पर ढेर। 9 प्लेयर्स डबल फिगर में ही दाखिल ना हो सके। हसन नवाज, सलमान अली आगा, शादाब खान और अब्बास आफरीदी 1-1, मोहम्मद हारिस 2, खुशदिल शाह, शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ 6-6 रन बनाकर आउट हुए। अब्दुल समद 44 और इरफान खान 24 रन बनाकर पवेलियन लौटे। जैकब डफी ने 4 और स्टैक फोकस ने 3 विकेटें हासिल की। न्यूजीलैंड को 5 मैचों की सीरीज में 3-1 की फैसला कुन बरतरी हासिल। कीवी बैटर्स ने एक बार फिर पाकिस्तानी बॉलर्स को धोकर रख दिया। इब्तदाई 6 ओवर्स में 79 रन बनाकर कीवीज ने पावर प्ले में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर बना डाला। 10 ओवर्स में 134 रन बनाए। पाकिस्तानी बॉलर्स ने 12 छक्के और 17 चौके खाए। पाकिस्तानी टेनिस स्टार एहसामुल हक ने ITF मास्टर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के मिक्स्ड डबल्स इवेंट में भी गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। फ्रांसीसी खातून के साथ जर्मन जोड़ी को हराकर टाइटल अपने नाम किया। IPP से बिजली टैरिफ में कमी की दरखास्त पर नेपरा कल समाअत करेगा। वफाकी हुकूमत के साथ नजरसानी मुआहदों के बाद 7 IPPs ने नेपरा से रुजू कर रखा है। रमजान का आखिरी अशरा शुरू होते ही ईद की खरीदारी में तेजी। कराची के बाजारों में रश बढ़ गया। शहरियों का मुनासिब और दुकानदारों का मुंह मांगे दाम पर इसरार।